ममता बनर्जी को भवानीपुर से बड़ी जीत दिलाने के लिए आज सांसद सुब्रत बख्शी और कोऑर्डिनेटर सुष्मिता भट्टाचार्य के नेतृत्व में कैंपेन किया गया। इस दौरान सभी ने कहा कि ममता बनर्जी भवानीपुर से बड़ी जीत दर्ज करेंगी। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बने बारूद उसे ममता बनर्जी कहते हैं। हवाई चप्पल, सूती साड़ी, ममता बनर्जी है सब पे भारी। भवानीपुर उपचुनाव में ममता बनर्जी को बड़ी जीत दिलाने के लिए कैंपेनिंग शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज भवानीपुर असेंबली अंतर्गत वार्ड नंबर 63 में वरदान मार्केट के पास टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी के लिए कैंपेनिंग किया गया, जिसमें सांसद सुब्रत बख्शी, वार्ड नंबर 63 की कोऑर्डिनेटर सुष्मिता भट्टाचार्य समेत सामाजिक कार्यकर्ता फरीद खान, मोहम्मद अकरम, बबलू पाइन, रवि ओझा, कविता रहमान और अन्य उपस्थित हुए। इस मौके पर सभी ने ममता बनर्जी को भारी मतों से जिताने की अपील की और कहा कि ममता बनर्जी ही एकमात्र ऐसी नेत्री हैं जिनके नेतृत्व में बंगाल का उन्नयन हो रहा है। देखिए, एडवोकेट्स लोग हमेशा लीगल एस्पेक्ट सबसे ज़्यादा उन लोग का पहचान होते हैं, तो उसी लीगल एस्पेक्ट से उन लोग जब काम करते हैं वो एब्सोल्युटली लॉफुल होते हैं जगह के लिए। ये मैं ममता बनर्जी के लिए बोल सकती हूँ और दूसरों किसी के लिए नाम कमाने के लिए किया। टक्कर जहाँ पे है ही नहीं तो टक्कर का मामला हम लोग सोचेगा क्यों। हम लोग का सिर्फ एक ही काम है, जो ममता बनर्जी को बहुमत से और भी कितना ज़्यादा वोट डाल के हम लोग सब मिल के हम लोग का दीदी को फिर वापस लाए। और इससे ज़्यादा देखिए, जब हम लोग रास्ते में चलते हैं, रास्ते में बहुत आवाज़ होते हैं। किसी गाड़ी का चक्का का आवाज़ होते हैं या ख़राब गाड़ी का आवाज़ ज़्यादा होते हैं, और जो गाड़ी नहीं चलते सब उसका आवाज़ सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आप समझ लीजिए कौन आवाज़ कर रहे हैं। बहुमत से जीतेंगे इस बार। भवानीपुर का इज्जत है, दीदी हम लोग का इज्जत है, हम लोग का बंगाल का माँ है, हम लोग सब दीदी का सैनिक है। हम लोग सब आखिरी दम तक दीदी के लिए लड़ेंगे और दीदी के सबसे ज़्यादा वोट डाल के हम लोग दीदी को प्रणाम करेंगे। नहीं नहीं बोलूँगा, बाकी जितने साथी नेतागण हैं इन सभी ने सब कुछ कह दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी को एक नसीहत देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि समय है अभी हाथ में, 30 सितंबर दूर है, हो सके तो नामांकन वापस ले लीजिए। राजनीतिक लाज बच जाएगी, वरना 30 तारीख को जो परिणाम भवानीपुर की जनता देने वाली है, प्रियंका टिब्रीवाल जी का राजनीति के ऊपर से विश्वास उठ गया। मैं बोल रहा हूँ कि इस बार तोहफे में उनको जमानत जब्त का तोहफा दिया जाएगा यहाँ से, और वो भी इस तरीके से जमानत जब्त किया जाएगा कि ये जो संवैधानिक व्यवधान है इसके हिसाब से तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। उनकी अंतरात्मा भी कभी उनसे नहीं कहेगी कि आप आगे चल के कभी जिंदगी में चुनाव लड़ेंगे। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बने बारूद उसे ममता बनर्जी कहते हैं। मैंने ये क्यों कहा? क्योंकि 33 साल के हुकूमत को, सीपीएम की हुकूमत के दीदी ने बारूद बन के भस्म कर दिया। आज कांग्रेस को कैंडिडेट नहीं दे रहा है, ठीक है। बीजेपी वाला सिर्फ नाम कमाने के लिए, एक चाय पत्ती वाला, चाय बेचने वाला, एक तड़ीपार, अपने इज्जत बचाने के लिए कैंडिडेट को यहाँ दिया है। 213 हमारा था, अब 216 होने जा रहा है। इसी के लिए मैं कहता हूँ वोट मांगने, जीत तो दीदी का है ही है। दीदी ऐसा वोट से जीते तो सारा भारत बस का आदमी इसका ऊपर नज़र रखेगा, तो दीदी कितना रिकॉर्ड वोट से जीत सकता है। इसी के लिए हम लोग ज़्यादा करके मेहनत कर रहे हैं। सामने वाला कैंडिडेट दीदी के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कैंडिडेट कटपुर चुनाव में कुछ नहीं कर सका, लास्ट विधानसभा में जो बुरी तरह से हारा है, तो दीदी के सामने ये तो फीका है। इसको हम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देता नहीं है। इसका हो सकता है इसका जमानत जब्त नहीं हो जाए। ये तो हरा नहीं गया है, ये जस्ट चोरी किया है। इन लोग हरा नहीं, दीदी हारा नहीं है, दीदी जीता हुआ है। अब तो कोर्ट में मामला चला गया, अब देखा जाएगा क्या डिसीजन होता है। इसके बारे में आज ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ से एक रिकॉर्ड विन होने वाला है दीदी का, और हम लोग यहाँ पर पब्लिक के बीच ही आए हैं कि एक सिस्टम है, आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि हम लोग दीदी के लिए तो लोग वोट देने के लिए तैयार हैं। लोगों में उत्साह है कि कब वोट आए और हम दीदी को मैक्सिमम वोटों से जिता के भेजें। और रही अपोजिशन पार्टी है किसी की, तो देखिए ये तो लड़ाई है, किसी ना किसी को तो आना है। ये उनकी भी मजबूरी है कि एक कैंडिडेट देना पड़ेगा। तो हम तो लोगों को ये बताने आए हैं कि दीदी की इस जीत में सरकार तो हमारी है, रहेगी। दीदी की इस जीत में आइए, हमारे साथ चलिए, ताकि आपको भी खुशी हो, आपको भी गर्व महसूस हो कि इस जीत में आप हमारे साथी थे। इसलिए हम लोगों के पास आग्रह करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं कि उस दिन
30 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल कर वोट दबाइए ताकि इस जीत में आप ही शामिल हुई। देखिए दीदी जनगण की नेता है, दीदी ग्रास रूट की नेता है, दीदी लोगों की नब्ज़ जानती हैं, लोगों के बीच रहना चाहती हैं। दीदी हेलीकॉप्टर हवाई जहाज़ वाली नेत्री नहीं है। तो वो हमेशा लोग कहते हैं वो 16 आना कब्रिस्तान भी गई थी कि जहाँ से इंसान सबसे ज़्यादा दुखी होता है वो जगह भी देखने के लिए गई। नवान्नों से निकली, वहाँ मिलती हुई चली गई। कल हो सकता है वो इस इलाके में मिलती हुई चली जाए, परसों हो सकता है वो कलंगा में मिलती हुई चली जाए। दीदी एक आंधी, एक तूफान है। दीदी लोगों के दिलों में रहती है, लोग उन्हें प्यार करते हैं। दीदी कहीं भी कभी भी जा सकती है, सिर्फ इलेक्शन नहीं, वो हमेशा जाती रहती है।